ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं सेशन। तो हमने पिछले कुछ सेशन में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होते हैं, बेसिकली हमने जाना है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दो तरीके के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है, और वो कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ये भी हमने पढ़ा है। तो कल वाले सेशन में हमने ये जाना था कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और हर कंपोनेंट का अपना अपना तरीका है काम करने का। चाहे जैसे बैटरी हो तो बैटरी अलग तरीके से काम करती है, बटन है तो बटन अलग तरीके से काम करता है, रजिस्टर है, एलईडी है, वायर है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहला हमारा कंपोनेंट लेते हैं आज, एलईडी, और उसके बारे में जानते हैं। मुझे पता है कि आप सभी को बहुत सारी चीजें जो है इसके बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे एलईडी के बारे में, लेकिन कुछ चीजें और भी है जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है, ताकि हम आगे आने वाले टाइम में जब भी उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो हमें वो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि जब हम किसी एक जगह पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को आपस में एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो उस चीज को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। मतलब जैसे आपको फोटो में भी दिख रहा है, मैंने एक बैटरी, एक बल्ब और उसको वायर से जोड़ा हुआ है, और सभी आपस में एक दूसरे से हो सकता है कनेक्ट हो, या पूरी तरीके से जो उनके जितने भी पिन्स है वो सब कनेक्टेड हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। आई थिंक बाकी सबको आ रही है, एक बार चैट बॉक्स में प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, सभी को आ रही है। प्लीज जिसे आवाज नहीं आ रही है वो आपका जो है कनेक्शन चेक कीजिए, आपको आ जाएगी। एंड प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखिएगा। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसा फोटो में भी देख रहे हैं, ये है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें हमने कुछ कंपोनेंट का इस्तेमाल किया है, और इसके बारे में हम एक एक करके आगे जानेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि अलग अलग जो सर्किट होते हैं, तो जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो दो अलग अलग तरीके से बन सकता है, जिसमें से पहला है सीरीज, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा जो सर कंपोनेंट आपका होता है। आवाज नहीं आ रहा है। बेटा आपका कनेक्शन एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो हम किसी भी जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसको हम एक के बाद एक के बाद एक जोड़ लेते हैं एक ही लाइन में। तो इस तरीके से हम ऐसे सर्किट को बोलते हैं सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के अपने कुछ फायदे होते हैं, ये हमने जाना था। और वैसे ही जो हमारा एक और होता है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स को एक साथ एक ही लाइन में ना जोड़ते हुए अलग तरीके से जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पैरेलल सर्किट के अपने फायदे होते हैं, और इसको हम अब कई जगह पे यूज करते हैं। ये सब हमने पिछले सेशन में जाना है। नाउ फिर हमने कल ये भी देखा था कि किसी भी सर्किट में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चुनते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लो आपको टॉर्च का सर्किट बनाना है तो आप एलईडी, बटन, वायर और बैटरी, इनका चुनाव करोगे। लेकिन अगर आपको किसी और चीज का सर्किट बनाना है, जैसे टीवी का या किसी और चीज का, तो वहां पे आपको कंपोनेंट दूसरे लग सकते हैं, या उनका चुनाव आप खुद दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर रहता है कि हमें क्या बनाना है, क्या काम कराना है उस सर्किट से, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चुनते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम कैसे चुनेंगे, हमें उसके बारे में तो पहले पता होना चाहिए, तो वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो सर्किट होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो फ्रिज भी जो अलग अलग कंपनी के होते हैं उनके भी सर्किट अलग अलग हो सकते हैं। तो आपके मोबाइल का सर्किट अलग है, टैबलेट का सर्किट अलग है, कंप्यूटर का अलग है, फिर उसके बाद आपकी टीवी, फ्रिज, सबके सर्किट अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो काम भी अलग अलग कर रहे हैं, तो इस वजह से उनके सर्किट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट्स के बारे में बात करूं तो दुनिया में ढेर सारे तरीके के कंपोनेंट्स हैं। कुछ मैंने आपको फोटो दिखाया हुआ है, हालांकि ये सिर्फ कुछ ही है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के और भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हम जानेंगे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, सबके बारे में तो नहीं पढ़ सकते,
और हमारे लिए उतना ज़रूरी भी नहीं है, बट कुछ कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और ऑलमोस्ट हर सर्किट में उसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। जैसा कि हमने देखा था कि अलग अलग कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ चिप है, कुछ रजिस्टर है और ये सब अलग अलग कंपोनेंट है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, बट ये ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और आप लोग भी इसको आगे बनाना। मोटर ड्राइवर है क्या? नहीं, ये मोटर ड्राइवर नहीं है। ठीक है, तो ये है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। हमने कल ये भी देखा था, मैंने एक आपको वेबसाइट खोलकर जो है वो बताया था, एलईडी, आईसी, रजिस्टर, बटन, बजर, बैटरी, ये सब मैंने आपको बताया था, सेंसर्स भी बताए थे। तो अभी और भी आगे हम उसको देखेंगे। तो आज जानते हैं हम, पहला हमारा कंपोनेंट लेते हैं एलईडी। ठीक है, और एलईडी के बारे में पता करते हैं कि एलईडी को जो है और क्या क्या एलईडी के अंदर होता है, कैसे काम करती है, आपको अगर उसे काम कराना है तो कैसे वो एलईडी काम करेगी। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, अगर आप के पास नोटबुक और पेन है तो, क्योंकि ये सबसे काम की चीज है। एलईडी का पूरा नाम जो होता है, एलईडी तो सिर्फ शॉर्ट में हम बोलते हैं, लेकिन एलईडी का जो पूरा नाम है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिख रखा है, तो आप दोनों को लिख लीजिए। क्या क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, एमिटिंग भी बोल सकते हैं, कोई लोग इमिटिंग बोलते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो एलईडी का पूरा नाम। ठीक है, ये अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप आराम से आप अगली बार से बोल सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, नाउ दूसरी चीज, एलईडी हमें हर जगह देखने को मिलती है। कुछ कुछ जगह तो ऐसी भी है जहां हमें पता नहीं है कि ये एलईडी है, बट वो भी एक प्रकार की एलईडी हो सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे घर पे, सभी के यहाँ पे बल्ब होते हैं, एलईडी बल्ब होते हैं। तो जब आप उसके अंदर देखोगे तो आपको इस तरीके की जो पिक्चर दिखाई हुई है नीचे पहले नंबर की, वो आपको देखने को मिलेगी कि इस तरीके की ऐसी स्क्वायर एलईडी होती है और वो ऐसी जलती है, बहुत रोशनी देती है। तो ये नॉर्मल एलईडी जैसी नहीं दिख रही है जो ये एलईडी है, पर ये भी एक तरीके की एलईडी है। सिर्फ जगह कम जो है वो जो है किसी एक जगह पे, मान लो मेरे एक सर्किट में कम जगह में मुझे सर्किट बनाना है, तो मैं इस तरीके की एलईडी का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, नाउ प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। कोई भी अनम्यूट अभी फिलहाल ना करे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक इस तरीके की एलईडी है, एक हम दिवाली लाइट्स में जो यूज करते हैं वो एक एलईडी है, और भी अलग अलग तरीके की एलईडीज आती है। कुछ मल्टी कलर होती है, मतलब हर तरीके के कलर हमें देती है एक ही एलईडी, और कुछ एलईडी होती है जो कि सिर्फ एक कलर देने के लिए बनाई जाती है। तो जैसा जिसका काम है, जैसी जिसकी जगह पे हमें इस्तेमाल करना है, वो सब हम हमारी एलईडी में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ ये जो है ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तीसरा एक और चीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको जब हम पावर देते हैं, या मैं और अच्छे से बोलूँ, सही तरीके से बोलूँ, तो जिसको जब हम करंट देते हैं तो ये हमें उस करंट को कैसे दिखाता है? रोशनी देकर दिखाता है। तो दुनिया में हर मटेरियल अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि एक टंगस्टन नाम का मटेरियल होता है। ठीक है, आप कभी बाद में सर्च करिएगा गूगल पे, तो टंगस्टन नाम का एक मटेरियल होता है, वो आपको जो है आपको बल्ब में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको बल्ब में देखने को मिलेगा टंगस्टन नाम का एक मटेरियल। वो जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, जब आप उसको करंट देते हो तो वो रोशनी आपको देता है। तो जो आप वो एकदम बड़े वाले बल्ब देखते हो ना, वहाँ उसमें ऐसी ऐसी एक स्प्रिंग टाइप लगी हुई रहती है अंदर, और एक इस तरीके का कुछ छोटा सा ऐसी वायर रहता है, वो एक्चुअल में टंगस्टन रहता है। क्या आपने सभी ने ऐसा कुछ बल्ब के अंदर गर्म देखा होता है है? इसलिए रोशन होता है, बिल्कुल प्लस माइनस चिपकने पे। बिल्कुल। तो इस उसके तरीके जगह से, आप कॉपर भी यूज कर सकते हैं, हाँ मगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल, तो नहीं तो बहुत सही। जल सकता है। हाँ जी, तो इस तरीके से टंगस्टन जो है वो एक तरीके का जो है वो एक मटेरियल है। ठीक है, नाउ
आगे बढ़ते हैं तो उसी तरीके से हीटर में अलग तरीके का जो है वो मटेरियल यूज होता है जो कि करंट देने पर गर्म होता है, और उस गर्मी को हम हीटर में यूज करते हैं तो वो गर्म हवा देता है। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग काम होता है। एलईडी में जो मटेरियल लगता है, जो चीज लगती है जिससे कि एलईडी बनती है, वो इस तरीके का मटेरियल है कि जिसको करंट देने पर वो रोशनी हमें देता है। तो हम उतने उसका जो इस्तेमाल है वो एलईडी के तौर पे कर लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको करंट मिलने पर ये हमें रोशनी देता है। ओके, नाउ और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे रबर है। रबर भी एक तरीके का मटेरियल है, पर रबर को जब हम करंट देते हैं तो वो करंट को जाने ही नहीं देता है आगे। तो रबर की प्रॉपर्टी अलग है। उसी तरीके से बाकी सारे जो मटेरियल होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग है। इसको हम बाद में देखेंगे। नाउ ये जो है एक और चीज कि एक एलईडी में आपको दो लेग्स दिखेंगे। जैसे ये वाला भी जो फोटो है इसमें देखो दो पिन्स दिख रही है। एक जो बड़ी वाली पिन होती है वो होती है पॉजिटिव, और जो छोटी वाली पिन होती है वो होती है नेगेटिव। मतलब आप बैटरी में भी प्लस और माइनस देखते हो, बहुत सारी जगह पे प्लस और माइनस होता है। एलईडी में भी प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो एलईडी भी में भी एक जो लेग होता है, जो एक पिन होती है वो प्लस होती है और दूसरी माइनस होती है। तो आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप ये लिख लीजिए। मैं जब तक इस यहाँ पे इसको पॉज करके रखता हूँ, आप जो है इसे लिख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने लिख लिया है तो मुझे डन करके बताइए चैट बॉक्स में, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने लिख लिया है, वेरी गुड। तो अब जो है ये जैसा मैंने बताया, तो ये एक और फोटो है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ऊपर लिखा हुआ है और अच्छे से। इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हमेशा एक एलईडी में एक बड़ा जो है वो लेग दिखेगा, एक छोटा लेग दिखेगा। और जो बड़ा लेग होता है वो हमेशा प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। अगर उसको टेक्निकल भाषा में बोले तो वो एनोड कहलाएगा। और जो उसका उसी के साथ जो एक और पिन होगी, एक और लेग जो होगा एलईडी का, वो नेगेटिव जो है वो पिन होती है। और नेगेटिव पिन जो है वो कैथोड कहलाती है। तो टेक्निकल नाम उसका कैथोड है। और जो आप नॉर्मल भाषा में उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैथोड और एनोड भी आपको पता होना चाहिए। कैथोड जो है वो एक तरीके से हमेशा नेगेटिव होती है, और पॉजिटिव जो है वो हमेशा एनोड होती है। ठीक है, तो ये जो है ये आप इससे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी एलईडी के बारे में। तो एलईडी का जैसे मैंने बताया प्लस और माइनस होता है। बट अगर किसी टाइम ऐसा हो जाए कि आपकी जो दोनों एलईडी के जो पिंस हैं वो अगर मान लो बराबर हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला जो आपको फोटो बता रहा हूँ, मान लो कभी कोई इंसान जो है वो जाकर ऐसा काम करे कि दोनों लेग्स को बराबर कर दे, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है? तो हम जब एलईडी के इसकी एक अंदर, साइड होती है, चपटी साइड होती है, उससे हम माइनस होता है, वो चपटी साइड होती है। सर एलईडी के अंदर देखेंगे तो छोटा बड़ा दिखेगा। बिल्कुल। लेफ्ट वाली पॉजिटिव होती है और राइट वाली नेगेटिव होती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाली ही पॉजिटिव होती है और राइट वाली नेगेटिव, बट अंदर उसके एक चीज होती है, जैसे वो जो बल्ब है एक तरीके का एलईडी बल्ब है। अब वो कांच का ही रहता है, उसका जो ऊपर का हिस्सा रहता है। तो जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको अंदर एक बहुत ही छोटी सी कुछ दो ऐसे मटेरियल जो है वो आपस में से थोड़े से जुड़े हुए दिखेंगे। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो उसमें थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा वो रहता है, जहाँ पे आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस। तो इसका सबसे सही तरीका यही है देखने का कि जब आप एलईडी के अंदर देखोगे तो आपको जो बाहर की साइड से बड़ा वाला जो लेग है, बड़ी वाली पिन है यहाँ पे, वो अंदर की साइड से छोटी होगी। ठीक है, तो जो बाहर की साइड से बड़ी है वो अंदर की साइड से छोटी होगी, मतलब वो प्लस है। और जो बाहर की साइड से छोटी है
वो अंदर जब आप उसको देखोगे तो उसका हिस्सा जो है वो बड़ा होगा, तो वो माइनस है। तो अंदर ये काम उल्टा होता है, बाहर उल्टा होता है। जैसे बाहर बड़ा जो लेग है वो प्लस है, छोटा लेग है वो माइनस है। लेकिन जो अंदर है, छोटा लेग जो है वो प्लस है और बड़ा हमेशा माइनस रहेगा। तो अंदर उल्टा है, ये हमेशा ध्यान रखना। और बाहर जो है वो अलग कहानी। ठीक है, आप चाहो तो इसको बना लो, इसका डायग्राम छोटा सा, ताकि आपको पता रहे। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है या जिससे भी हम सर्किट बनाते हैं, हर किसी का एक चिन्ह है। मतलब चिन्ह इसलिए बनाया जाता है कि भाई हर बार जब आप सर्किट बनाओगे पेपर पे या कॉपी पे या किसी को दिखाने के लिए बनाओगे, तो आप हर बार इस तरीके का एलईडी जैसा थोड़ी ना बार बार ड्राइंग बनाओगे, और ये बनाने में आपको टाइम भी लगेगा। प्लस अगर जैसे मान लो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं एलईडी नहीं बना पाया, तो सामने वाला तो कुछ और भी समझ लेगा। तो ये दिक्कतें ना हो, ये गलतियां ना हो। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ऐसी गलती ना हो कि ये कुछ और जो सामने वाला इंसान है वो कुछ और समझे। इसको हम हटाने के लिए, ऐसी गलतियां ना हो, इसको करने के लिए जो है वो हमने एक चिन्ह बनाया है, एक सिंबल बनाया है, जिसको हम बोलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल या कंपोनेंट का सिंबल हम बोलते हैं। और ये जो चिन्ह है, इसी को हम जब सर्किट बनाते हैं हमारे पेपर पे, तो हम इसी चिन्ह को बनाते हैं। या जब सॉफ्टवेयर पे भी हम बनाएंगे जहाँ कहीं पे अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो वहां पे भी हम ये चिन्ह का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह आपको पता होना चाहिए। चिन्ह किस तरीके से बनेगा कि इसमें एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है जो कि एक लाइन से जुड़ा हुआ है, और ये पूरी लाइन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, फिर यहाँ पे खत्म हो रही है, और ऊपर दो एरो है। तो दो एरो लगाना कभी नहीं भूलना है। एलईडी जो है, जैसा मैंने बताया, लाइट इमिटिंग डायोड है। तो डायोड नाम का भी एक कंपोनेंट होता है, ये एक स्पेशल टाइप का डायोड है। ठीक है, तो जैसे आपके यहाँ पे भी कोई चीज, सीखे थे ना, तो उसमें हाँ जी, एरो नहीं था, एरो ठीक है, नहीं था सिर्फ ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो इसका चिन्ह, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो चिन्ह है वो इस तरीके का होता है। एक ट्रायंगल, उसके आगे एक लाइन, और उसके बाद फिर उसका प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। और तीसरा वाला डायग्राम आप मत बनाइएगा, आपको इतनी ज्यादा डिटेल में पता अभी फिलहाल नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये अंदर का उसका बता रखा है कि कौन सी चीज किस मटेरियल से बनती है और उसका क्या उपयोग रहता है, ये सब ये हम बाद में अभी देखेंगे आने वाले सेशन में, जब हमें एलईडी के साथ बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो तब हम इसको समझेंगे। अभी के लिए रहने दीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, गुड आइडिया, बट कोशिश करिए कि आप कॉपी में लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये हमने जाना एलईडी के बारे में। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एलईडी का पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना है तो ये ऊपर पूरी हेडिंग लिख रखी है। एलईडी हमें हर जगह देखने को मिलती है, चाहे चार्जर में हो। अच्छा, तो आप बताइए मेरे को एक एक जगह जहाँ पे आपने एलईडी देखी होगी, तो चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिए कि आपने एलईडी को कहाँ कहाँ पर देखा है। ठीक है, म्यूट पर ही रहिए और चैट बॉक्स में जवाब दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, रिमोट टीवी, ओके। और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, थोड़ा यूनिक सोचिए कि कहाँ पे और होगा। बेसिक जगह तो ठीक है, बट ऐसा कुछ जवाब दीजिए जो शायद किसी और को सोचने पे मजबूर करे कि हाँ यार यहाँ पे भी तो होगा। सर टीवी, एरोप्लेन। लाइट, एरोप्लेन्स में जब आप यहाँ से प्लेन्स को देखते हो जमीन पे रह के, तो एरोप्लेन्स के नीचे भी वो ऐसी एलईडी लाइट चमकती है, जिससे कि आगे जो है दूसरा एरोप्लेन, उसको सिग्नल मिलता है। वेरी गुड। सर छोटे बच्चे के टॉवर्स, जूते में। बिल्कुल छोटे बच्चे के जूते में। लैपटॉप, फैन, मॉल, ओके। टॉवर्स पे बहुत अच्छा आंसर है, टॉवर्स पे भी फ्रिज आप वो में। एलईडी देखते हो। फ्रिज में, ओके। सर टॉयज में। टॉयज में देखते हो, वेरी गुड। आजकल तो एलईडी वॉचेस आ गई है, तो वहां पे भी एलईडी यूज होती है, स्मॉल लाइट्स। बिल्कुल।
तो अलग अलग जगह पे आप घर में इलेक्ट्रिक का बोर्ड होता है ना, उसमें एक छोटी सी एलईडी होती है रेड कलर की। ठीक है, ठीक है। तो अभी सभी लोग वापस से म्यूट कर सर लीजिए। रिमोट में भी होता ठीक है। तो आपने अलग अलग जगह एलईडीज को देखा है, और एलईडी जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। कुछ इस तरीके की भी होती है जो आपको मल्टी कलर लाइट दे, मतलब ढेर सारे कलर एक ही एलईडी में जो है वो पॉसिबल है। और कुछ एलईडीज होती है जो सिंगल कलर देती है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि ये मल्टी कलर एलईडी कैसे अलग होती है, सिंगल कलर एलईडी कैसे अलग होती है। ये सब अगले आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे। तो सभी को मुझे एक चीज बता दीजिए कि सभी को, आपको ये एलईडी के बारे में जितनी भी जानकारी जो मैंने आज बताई, क्या वो समझ में आ गई है? चैट बॉक्स में प्लीज बता दीजिए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक कुछ पूछना है, एनीथिंग? तो आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो कमेंट्स में डाल दीजिए अपना क्वेश्चन, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। बढ़िया, तो सभी को समझ में आ गया है और सारी चीजें आपने लिख ली है। अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना ही जानना काफी है एलईडी के बारे में। कल हम कोई दूसरा कंपोनेंट लेंगे और उससे आगे जो है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे कि वो जो कंपोनेंट है वो कहाँ पे हमारा इस्तेमाल होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और